सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आयुष कंपटीशन क्लासेस बागेश्वर के संचालक पंकज कांडपाल जी, जो एक करियर काउंसलर के रूप में बागेश्वर में अपनी पहचान रखते हैं और काफ़ी बच्चे इनके कंपटीशन क्लासेस से निकलकर अच्छी अच्छी जॉबों में पहुंचे हैं। अब निकट वर्तमान में भी जो है प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड पुलिस की दरोगा की और आरक्षी पद की जो भर्तियां निकली हुई हैं उस पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से बच्चे उसकी तैयारी करें और क्या बच्चों को करना है, कितनी तैयारी उसकी करनी है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सीसीएन न्यूज़ बागेश्वर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं बागेश्वर के प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उत्तराखंड पुलिस भर्ती आरक्षी और दरोगा दोनों के विषय में जानकारी दे पाऊँ। जी सर, पहला सवाल आपसे यही है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, विज्ञप्ति जारी हो गई है, तो किस तरह से आपके पास जानकारी क्या है? थोड़ा सा पहले विज्ञप्ति के बारे में अगर आप बता दें तो। जी सर, यहाँ पर पुलिस भर्ती की 3 विज्ञप्तियाँ जारी हुई हैं। इससे पहले जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 2014 और महिलाओं के लिए 2016 में विज्ञप्ति आई थी। तो एक लंबे गैप के बाद यहाँ पर अब ये पद निकाले गए हैं। तो इसमें आरक्षी के पद हैं जिसमें कुल 1521 पद रखे गए हैं। ये जनपदीय पुलिस हैं, पीएससी के इसमें पद रखे गए हैं और फायरमैन रखे गए हैं जो पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं। लेकिन जो पहले 2 मैंने पूछा कि जो आरक्षी रखा गया है या जो पीएससी है वो केवल महिलाओं के लिए रखा गया है। इसके अलावा दरोगा के पद आए हुए हैं जो पुलिस और जो इसमें है वो पुरुष और महिला दोनों के लिए रखे गए हैं। और तीसरा यहाँ पर दूरसंचार में भी पद निकाले गए हैं। पुलिस दूरसंचार के कुल 272 पद हैं। दरोगा के पदों की संख्या 221 है। अच्छा सर, बच्चे इसमें किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि लंबे समय बाद भर्तियाँ आ रही हैं, बहुत एक्साइटेड बच्चे हैं, बहुत उम्मीदें उनको लोगों को हैं, तो किस तरह से तैयारी करें, आप क्या उनको कहना चाहेंगे सर? सर, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो परीक्षा है ये परीक्षा 2 चरणों में होगी। एक इसमें फिजिकल होता है जो कि 100 अंकों का होगा और दूसरा चरण इसमें लिखित परीक्षा होगी, वो भी 100 अंकों की होगी। तो अभी ये स्पष्ट नहीं है कि पहले फिजिकल होगा या रिटन होगा। तो अगर जैसे रिटर्न है तो आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया है, जो विज्ञप्ति है पहले ही पेज में दिया है कि परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित हो सकती है। और जो आरक्षी और दरोगा हैं उनके लिए 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें 20 नंबर सामान्य हिंदी के होंगे। ये प्रश्न व्याकरण से संबंधित होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, रसछंद, अलंकार या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और 23 यहाँ के जो हिंदी के कवि हैं या कवियत्री हैं, लेखक हैं, उनके विषय में जानकारी पूछी जाती है। दूसरा खंड 40 नंबर का होगा जिसमें उत्तराखंड की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न उत्तराखंड में चंद्रवंश, पवार, गोरखा, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका और जो उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा खंड जो यहाँ पर होगा वो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो युवाओं को सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो लगता है मैथ्स से, इंग्लिश से या साइंस से। तो ये तीनों ही सेक्शन नहीं पूछे जाने हैं जबकि पहले दरोगा में ये पूछे जाते थे। तो देहरादून में बहुत सारे युवा अभी आयु बढ़ाने के लिए या मैथ्स रीजनिंग के लिए कह रहे हैं कि भाई मैथ्स भी पूछी जाए। आंदोलन चल रहा है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आयोग ने स्पष्ट किया है कि हमारे ये खंड रहेंगे। और तीसरा जो दूर संचार है वहाँ पर इंटर पास मांगा है। तो इंटर में स्टूडेंट्स के पास विज्ञान होना चाहिए और गणित और इंग्लिश होनी चाहिए। तो उनका अभी पाठ्यक्रम आयोग के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन दूर संचार में साइंस वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। जो मतलब जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें साइंस के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी आयोग ने ये जारी नहीं किया है। हाँ, आरक्षी और दरोगा के लिए आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है पाठ्यक्रम। अच्छा, एक सर सामान्य धारणा ये रहती है कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है, एसआई और दरोगा की जो पोस्ट होती हैं वो बहुत हार्ड होती है, उसमें फिजिकल भी बड़ा हार्ड होता है। तो एक धारणा बनी हुई है कि तो इस बार की विज्ञप्ति में क्या चीज़ें हैं? सर, जो पिछली बार भर्ती हुई थी या जो आए थे उसमें और इस बार पैटर्न में काफ़ी अंतर रखा गया है। जो मेरे फादर हैं वो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी मुरादाबाद में इंस्ट्रक्टर के पद पर थे और वहीं से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो वहाँ काफ़ी बड़ा फील्ड है जहाँ पर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करने आते थे और पहले बागेश्वर की भर्ती भी वहीं से होती थी। तो एसआई का जो फिजिकल है वो केवल क्वालिफाइंग है, वहाँ बेस्ट नहीं चाहिए, वहाँ पर मिनिमम मानक रखे हैं और 5 इवेंट वहाँ पर रखे गए हैं। ये दौड़ रखा गया है, उसमें बीम है, पुशअप्स हैं, बैठक हैं। तो 5 खंड बनाए हैं। अगर वो 5 खंड क्वालिफाई कर रहा है तो वो दूसरे राउंड के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। तो वहाँ बेस्ट वाला कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो आरक्षी होगा, आरक्षी में हर इवेंट के लिए उन्होंने न्यूनतम और कि अगर आप 13 फीट कूदते हैं, आप 14 फीट कूदते हैं या अलग अलग उन्होंने मानक निर्धारित करे हैं।
तो सिपाही में ज़्यादा टफ फिजिकल होने वाला है कांस्टेबल की ये दरोगा की तुलना में। अच्छा, फार्म कब भरा जाना है, कैसे भरना है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या उसमें सावधानी बरतनी, क्या जानकारी आपके पास है? जी, इस बार जो पेपर है पहली बार UKSSC करवा रहा है, यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो पहली विज्ञप्ति जो आरक्षी की जारी हुई थी वह 28 दिसंबर को जारी हुई थी और इसके ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022 रखी गई है और आयोग के द्वारा कहा गया है कि इसकी लिखित जो परीक्षा है वह जून 2022 में होगी। तो परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से करना है और आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी के पास अपना पूरा जो डाटा है उसको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन आयोग के द्वारा बनाया गया है, तो उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन को फिल करना ज़रूरी है। आयोग कोई भी अगर भर्ती कराता है तो उसके लिए। और दूसरा जो दरोगा की भर्ती है वो 3 जनवरी 2022 को उसका नोटिफिकेशन आया है 221 पदों के लिए। तो वहाँ 4 हैं, नागरिक पुलिस में है, अभिसूचना, PSC और फायर में 4 वहाँ पर दरोगा की अलग अलग कैटेगरी रखी गई हैं। और 8 जनवरी 2022 से आवेदन शुरू होंगे। 21 फरवरी 2022 को आवेदन यहाँ अंतिम तिथि रखी गई है और इसकी लिखित परीक्षा जुलाई 2022 में आयोग के द्वारा कहा गया है। विज्ञप्ति के पहले पेज में ही ये जानकारी दी है। और तीसरा है पुलिस दूरसंचार, जिसके 272 पद हैं। ये भी 3 जनवरी 2022 को आई थी और 10 जनवरी 2022 से आवेदन शुरू होने हैं। अंतिम तिथि 23 फरवरी 2022 रखी गई है और इसकी भी लिखित परीक्षा जो अनुमानित है वह जुलाई 2022 में है। तो अगर कोई सिचुएशन कोविड या ऐसा कुछ आता है तो 1-2 महीने ही ये प्रक्रिया आगे पीछे होगी, अन्यथा ऐसा जो आयोग एक अनुमानित समय देता है तो परीक्षा उसी समय ये करवा रहे हैं। तो आयोग इस समय मतलब काफ़ी तेज़ स्पीड से बहुत अच्छी गति से काम कर रहा है। तो पिछले 5 सालों में या 7 सालों में रोज़गार नहीं मिला, लेकिन इस समय चुनाव से पहले काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं। तो युवाओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसमें अपना 100% वोट दें और इन भर्तियों के लिए वो जुट जाएं। जी सर, आप भी यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो आयुष कंपटीशन क्लासेज के पास इसके संबंध में कोई कोर्सेज हैं या क्या आप कोई पैकेज है आपके पास, क्या कर रहे हैं आप इसमें? सर, हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, लेकिन अभी कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन होना है तो 1 जनवरी 2022 से हमने ऑफलाइन कुछ अभी मतलब जो कोर्सेज हैं बंद कर दिए हैं। लेकिन हमारे पास अपना एक ऑनलाइन ऐप हमने बनाया है आयुष 2.0 और हमारा अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है आयुष कंपटीशन क्लासेस का। तो पूरे उत्तराखंड में ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन सुविधाएं दे रहा है और स्टूडेंट्स इसमें घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें हमने 2 साल का एक पैकेज है, उसकी केवल फ़ीस 2,500 रुपये रखी है और स्टूडेंट्स वो कहीं भी हैं, चाहे उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड के बाहर हैं, वो इस ऐप को डाउनलोड करके पैकेज लेके वो तैयारी कर सकते हैं। और फिज़िकल के लिए भी हमने कपकोट में मरतोलिया सर ने कैंप कराया था, तो मैं 21 दिन वहाँ सर के साथ भी गया, चौकोड़ी भी गया। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फ़िज़िकल बहुत अच्छा है, 100 में 100 हैं, लेकिन रिटन थोड़ा सा उनका वीक है। तो ये कहूँगा कि क्योंकि मेरिट 200 नंबरों में बननी है आरक्षी के लिए और दरोगा के लिए 100 नंबर की मेरिट बननी है, तो वहाँ पर उनको रिटन परीक्षा में फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आरक्षी का डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती थी, इस बार जो मेरिट बनेगी वो पूरे उत्तराखंड स्तर पर बनेगी। तो और दूसरा, जितने हम पहाड़ में लोग हैं उससे ज़्यादा पलायन होकर अन्य शहरों में हैं, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, दिल्ली वगैरह, तो वो सब युवा यहाँ पर भर्ती में या इन प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो उनकी तैयारी का स्तर थोड़ा सा अच्छा है, तो हमें अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा इन परीक्षाओं के लिए। थैंक यू सर। आपसे एक आखिरी सवाल सर, आप एज ए काउंसलर, करियर काउंसलर हैं, तो इस हिसाब से एक कंपटीशन क्लासेज को आप चलाते हैं, तो एक आखिरी अपील आप बच्चों से क्या अपील करेंगे कि किस तरह से वो अपना बेस्ट दे सकें, किस तरह से वो उसमें क्वालिफाई कर पाएँ? तो सर, यहाँ पर यही है कि जो शिक्षित या युवा वर्ग है उसके पास रोज़गार ना होना काफ़ी दुखद होता है। तो इस बार ये है कि अगर जो वाकई में मेहनत कर रहा है उस पर मतलब वो बहुत अच्छे चांसेस हैं उसके भर्ती होने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि इस समय ऐसा समय है कि कम से कम 3 से 4 घंटे फील्ड पे बिताएं और कम से कम 5 से 6 घंटे वह पढ़ाई भी करें। क्लास 4th या 5th में एक छोटी सी कहानी है, हरपाल सिंह की 5 बातें। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को वो 5 बातें बोलता हूँ कि भाई हर व्यक्ति को अगर सफल होना है तो उन 5 बातों को वो फोकस कर सकते हैं। तो उसमें पहला यही है कि हर एक काम ईमानदारी से करें। तो यहाँ पर हमारे करियर का सवाल है, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने इस समय को सोना बना लें या सोने में व्यर्थ कर दें। तो ये ही कहूँगा कि हर एक काम ईमानदारी से करें, जो भी आपका भला करे उसका कहना माने, अधिक योग्य बिना बड़ों से बराबरी का दावा ना करें, कहीं किसी को दिल दुखाने वाली बात ना कहें और जहाँ भी ज्ञान की 2 बातें मिलें उसे सुनें। तो ये कहानी तो ये 4th या 5th में है, लेकिन ये जो 5 शिक्षाएं हैं ये जो
जो गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, वो इससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ये एक ऐसा समय मिला है कि जो अगर इसे अभी हमने गंवा दिया तो आने वाला अगला मौका हमें कब मिलेगा हम ये कह नहीं सकते। तो यहाँ मैं स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दूंगा कि वो इस मौके को जो मिला है इसको ये पूरी तरह से भुनाएं, और जो अन्य परीक्षाएं भी आयोग की होनी है, चाहे पटवारी होनी है, वन रक्षक होनी है, उनका भी सेम यही पैटर्न है कि 20 नंबर हिंदी, 40 नंबर उत्तराखंड और 40 नंबर की उसमें सामान्य जानकारी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह पूछा जाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना मतलब जो एक लेवल बना लेंगे तो उनका कई जगह चयन हो सकता है। तो हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा पढ़ रहे हैं उनका 4-4, 5-5 जगह गवर्नमेंट कंपटीशन में इस समय सिलेक्शन हो रहा है, और जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, या फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर दिक्कत हुई। तो यही कहूँगा कि इस समय एक ऐसा मौका है कि जिसको गंवाना नहीं है। ठीक, थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप थे हमारे साथ आयुष कंपटीशन क्लासेज के संचालक पंकज कांडपाल जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आपको अपना फिजिकल की तैयारी करनी है, किस तरह से रिटर्न की तैयारी करनी है। लेकिन जो उन्होंने बातें बताई उसमें सब पूरी बातों का एक सार यही है कि आप अपना 100% दें, भले ही फिजिकल हो, भले ही वो रिटर्न की तैयारी में हो, अपना 100% दें तो सफलता निश्चित है। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।